आप बाल बना रहे थे और अचानक आईने में आपको एक गोल सा खाली पैच दिखाई दे गया। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? घबराहट, डर और एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या अब मैं गंजा हो जाऊंगा? अगर आपने भी ये महसूस किया है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। हो सकता है आपको एलोपेशिया एरिएटा हो। आज हम समझेंगे कि एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है और क्या ये ठीक हो सकता है। मेरे पास एक 35 इयर्स के आईटी प्रोफेशनल आए, बहुत स्ट्रेस में थे, उनकी डेडलाइंस चल रही थी, मीटिंग्स चल रही थी। अचानक उन्होंने अपनी दाढ़ी में एक पैच नोटिस किया जहां से बाल पूरी तरह गायब थे। फिर धीरे धीरे ऐसा ही एक पैच उनकी स्कैल्प पे भी आ गया। उनका सबसे पहला सवाल मुझसे यही था कि डॉक्टर, क्या ये परमानेंट है? क्या मेरे बाल दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे? आइए समझते हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है एक सिंपल लैंग्वेज में। नॉर्मल सिचुएशन में जो हेयर फॉलिकल है वो बॉडी में एक इम्यून प्रिविलेज एरिया होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो बॉडी उसे अटैक नहीं करती। लेकिन एलोपेशिया एरेटा में क्या होता है, ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। तो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिंग सेल्स, जिनको हम टी सेल्स कहते हैं, वो हेयर फॉलिकल को अटैक करना शुरू करती हैं। अटैक करने की वजह से हेयर बल्ब में सूजन आ जाती है और हमारी हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। हमारे बालों में बहुत सारे ग्रोथ फेजेस होते हैं। एनाजन उनमें से एक फेज होता है जिसमें बाल ग्रो करते हैं, एक ग्रोइंग फेज होता है। जब एनाजन में ग्रोथ रुक जाती है तो बाल गिर जाता है और नया बाल नहीं उगता। सो बाल एक तरह से, हेयर रूट मरा नहीं है लेकिन वो एक स्लीप मोड में चला गया है। यही कारण है कि एलोपेशिया एरेटा के पेशेंट्स में रीग्रोथ पॉसिबल होती है। पेशेंट्स पूछते हैं कि हुआ क्यों, कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन ट्रिगर है स्ट्रेस। उसके अलावा जेनेटिक टेंडेंसी, ये कभी कभी फैमिलीज में भी चलता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है और हमें नहीं पता लगता वो कब हो जाएगी, वैसे ही एलोपेशिया एरेटा भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसलिए याद रखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस पेशेंट को एलोपेशिया एरेटा होना है उसे हो ही जाएगा। बहुत सी तरह का एलोपेशिया एरेटा होता है। सबसे कॉमन वैरायटी है पैचेज, जिसमें 3-4 पैचेज आते हैं। कभी कभी पूरी स्कैल्प से बाल चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। और अगर पूरी बॉडी के बाल भी चले जाएं उसको कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। बॉडी बालों के साथ साथ कभी कभी नेल्स भी एलोपेशिया एरेटा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेल में छोटे छोटे गड्ढे हमें दिखाई देते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब देते हैं, क्या बाल वापस आ जाएंगे? गुड न्यूज ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बाल वापस आ जाते हैं। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? अगर एक दो ही पैचेस है तो कभी कभी लगाने की क्रीम से ही काम चल जाता है। अगर बहुत सारे पैचेस तो हो सकता है खाने की और लगाने की दोनों दवाइयां देनी पड़े। कभी कभी हम दवाई इंजेक्शन के सहारे से भी लोकल एरिया तक पहुंचाते हैं, जिससे डायरेक्टली हेयर रूट पर काम करती है दवाई और इन्फ्लेमेशन को कम करके 4 से 6 हफ्ते में ही रीग्रोथ हमें दिख सकती है। अगर एक्सटेंसिव डिजीज है तो आजकल हमारे पास काफी अच्छी टारगेटेड थेरेपी, जिनको हम जैक इनहिबिटर्स कहते हैं, वो अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक इम्यून पाथवेज को ब्लॉक करके हमारे हेयर की ग्रोथ को वापस लाती है। इसके अलावा भी और डिफरेंट तरह की, जैसे फोटोथेरेपी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम पेशेंट को हेयर रिकवरी के लिए दे सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है काउंसलिंग। रिकवरी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कुछ लोगों में रीग्रोथ जल्दी हो सकती है, कुछ में थोड़ी स्लो भी हो सकती है, बट ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द पेशेंट्स में कंप्लीट रीग्रोथ हो जाता है। बाकियों में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। सबसे जरूरी चीज यहाँ हमें समझनी है कि जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे उतना बेटर हमें रिजल्ट्स आने की उम्मीद होती है। सो इसलिए अगर आपको भी एलोपेशिया एरेटा है तो पैनिक मत कीजिए, डिले मत कीजिए। ये बॉल्डनेस परमानेंट नहीं है, एक ट्रीटेबल कंडीशन है। आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सही समय पर सलाह लेकर इसको ठीक कर सकते हैं।